बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि 17-17 घंटे में ऑफिस में ही हूँ। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं करियर में मोड पे नहीं पहुँच पा रहा हूँ जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए। लाइफ में हमारी सांस अंदर लेने से सांस बाहर छोड़ने तक और फिर अंत में दुनिया छोड़ने तक हर चीज ग्रहों के अंदर ही आती है। किनको नौकरी करना सूट करता है नहीं ले सकते। आपका मरकरी अच्छा है, नौकरी में ही कैलकुलेशंस करिए। बिजनेस वालों को जॉब उनकी अच्छी चलती है पर बिजनेस नहीं चल पाता, तो ये भी कुंडली में होता है। नौकरी है किसी का सपना जीना, बिजनेस क्या है? रोज कुआं खोद के पानी पीने वाला एक कॉन्सेप्ट होता है। जिसकी कुंडली में जितना अच्छा, नंबर 1 पे वो बंदा ऑनर मटेरियल है, स्टाफ मटेरियल नहीं। क्या योग है कि मैं फॉरेन में सेटल हो सकता हूँ? तो ये सारी चीजें भी हम कुंडली में, मतलब कोई अगर आपके पास आएगा तो आप बता दोगे कि जा सकते हो कि नहीं? ये बहुत आसान है। क्या आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा लगन से मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको उस मेहनत का फल नहीं मिल पाता? आप 12-12 घंटे नौकरी करते हैं, 17-17 घंटे नौकरी करते हैं, लेकिन फिर भी आपका प्रमोशन रुक गया है। आप करियर में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे एक्चुअल में करियर में करना क्या है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कौन सी पढ़ाई करनी है, या मुझे कैसा ऑफिस ज्वाइन करना है, या फिर अगर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ तो मुझे किस बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप सभी से जुड़े हुए होते हैं और आप सभी ना इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम बात करेंगे आपके करियर को लेकर। ये पॉडकास्ट ना बहुत ही स्पेशल होने वाला है और इस पूरे पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता लगने वाली हैं जो कहीं ना कहीं आप सभी से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए इसे शुरू कर रही हूँ। मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट योगेश शर्मा जी स्टूडियो में है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, आज मैं सबसे पहले ना करियर को लेकर आपसे बात करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो मैंने जैसे शुरुआती की, उनका ये सवाल होता है कि मैम मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ या करती हूँ, मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि 17-17 घंटे में ऑफिस में ही हूँ, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं करियर में उस मोड पे नहीं पहुँच पा रहा हूँ जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए। तो क्या ये हमारे ग्रहों का कोई खेल होता है सर? जी देखिए, लाइफ में हमारी सांस अंदर लेने से सांस बाहर छोड़ने तक और फिर अंत में दुनिया छोड़ने तक हर चीज ग्रहों के अंदर ही आती है। ओके। कोई एक चीज भी नहीं है जो ग्रहों की प्रॉक्सिमिटी से बाहर हो। तो करियर भी तो डेफिनेटली उसी में आएगा। हाँ। आपने एक सवाल पूछा कि कोई कहता है जी मैं बड़ी मेहनत करने के बाद भी उतना कामयाब नहीं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इसमें ग्रहों का योगदान कहाँ है? मैंने कहीं पे ना एक बहुत अच्छी उदाहरण सुनी थी और फिर मैं बताता हूँ ये कुंडली में कहाँ पे अप्लाई होती है ग्रहों के। वो उदाहरण थी कि एक बहुत अच्छा डांसर है कोई और वो झुग्गी झोंपड़ी वाले एरिया में डांस कर रहा है। झुग्गी झोंपड़ी वाले सारे लोग बड़े अच्छे से उसका डांस देख रहे हैं। वो बड़े खुश हुए। उन्होंने पैसे इकट्ठे किए और उसको दे दिए और अमाउंट बने 1750 रुपए। अब वही जो डांसर है अब एक गाला स्टेज पे डांस कर रहा है स्टेडियम में, जहां पे एक हाई एंड टिकट्स लेके लोग आए होंगे। अब सोचिए उसी डांस के उसको कितने पैसे मिले। वही डांस, वही आदमी, ग्राउंड चेंज हो गई। ग्राउंड चेंज हो गया। आप किस ग्राउंड पे अपना काम कर रहे हैं, किस ऑडियंस के बीच में आप अपना काम कर रहे हैं, ये मैटर कर रहा है कि आपकी मेहनत जो है सही ऑडियंस तक पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही है। ये आपके बर्थ चार्ट में जो बताता है ना, ये बताता है कि आपकी कुंडली का जो इनकम का लॉर्ड है ना, इनकम का लॉर्ड कौन होता है? 11th लॉर्ड जिसको बोलते हैं, कि आपने जो कर दिया, जो आपके हाथ से निकल गया, अब वो आप तक रिवार्ड बनके किस रूप में वापस आएगा। ये इनकम का लॉर्ड कुंडली में जहां पे बैठा होता है ना, वो आपकी ऑडियंस होती है। सिंपल बात। आप दूसरी ऑडियंस के सामने लाख नाचते रहो, परफॉर्म करते रहो, लाइफ रिवार्ड नहीं देगी। लाइफ कहती है कि भाई 11th लॉर्ड जहां बैठा है उस ऑडियंस के सामने चले जाओ ना, उस तरीके से काम करो, रिवार्ड पक्का है। तो मोटे तौर पे आप ये लेके चलो कि अगर आज की डेट में दुनिया में 800 करोड़ की आबादी है, कुदरत के पास तो इतने साधन हैं कि सभी के सभी 800 करोड़ को अच्छा रिवार्ड दे सके। बिल्कुल। लेकिन ले कितने पाते हैं? मात्र 1%। वो जो सही जगह पे अपना म्यूजिक बजाते हैं, सिर्फ इतनी सी बात है। और फिर यही मेहनत करके आपका कम रिवार्ड मिलने वाली बात में एक दूसरा पहलू भी निकल के आता है। वो पहलू है कि एक बीज की भरी हुई बोरी है, आप ऊपर से ना उसको ग्राउंड पे फेंक दो, सर ग्राउंड पे निशान पड़ेगा, फसल नहीं उगेगी। लेकिन अब मेहनत की बात ही है ना, तो इसमें एक दूसरा बिंदु भी आता है, दूसरा पॉइंट भी आता है। ये इसी बात का दूसरा पहलू है कि अब उसमें से बीज निकाल के ग्राउंड पे जो किसान है वो फेंक रहा है, अब फसल उगने के चांसेस बढ़ गए। राइट? तो ये हो गया कि आपका 11th लॉर्ड जो है, आपने उसकी भाषा को पकड़ लिया।
लेकिन खाली आप बताइए कि बोरे में से बीज निकाल के फेंकने से फसल उग जाएगी? नहीं उगेगी। उससे पहले हल जोतना पड़ेगा, बिल्कुल। उसके बाद एक सही सीजन की वेट करनी होगी, जिस सीजन में वो फसल उगती है। ये सीजन है आपकी कुंडली में आने वाली दशा अंतरदशा, और जो हल जोतना है वो है आपकी अपनी की जाने वाली मेहनत। मैं उदाहरण देता हूं ना कि एक ही कुंडली है, उसमें आप देखिए कि 4 लोग ले लीजिए, एक ही समय पे एक ही टाइम पे पैदा हुए, एक ही शहर के 4 अलग अलग हॉस्पिटल। अब उन चारों के बीच में एक रेस करवाई जाए तो कौन जीतेगा? सभी का ग्रह बराबर चल रहे हैं, अब उनमें से कौन जीतेगा? जिसकी तैयारी ज्यादा होगी। बिल्कुल। खाली मेहनत करने से कुछ नहीं होता। आपकी मेहनत जो है वो खाना पूर्ति है या आपकी मेहनत प्रोडक्टिव है? अगर आपकी मेहनत किसी और की लाइफ में अच्छे परिवर्तन लेके आ रही है तो आपको इनाम मिलने से कोई नहीं रोक सकता। वो इनाम मिलने में डिले हो सकता है, लेकिन वो इनाम मिलने से रुकेगा नहीं। लेकिन अगर आपकी मेहनत ना आपकी लाइफ में कोई फर्क ला रही है, ना किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है, तो वो मेहनत नहीं है, वो मजदूरी है। और मजदूरी में और मेहनत में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल। मजदूरी वो होती है कि किसी के सपने पूरे करते हैं हम, बिना अपनी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करे। और मेहनत वो होती है जिसमें हम एक एक स्टेप करके लाइफ में ऊपर की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। तो कई लोग जब मजदूरी को मेहनत का नाम दे देते हैं और फिर शिकायत करते हैं ना कि मजदूरी तो हम कर रहे हैं, असल में वो ब्रैकेट में मेहनत कह रहे होते हैं, तो जीवन में फर्क नहीं आ रहा है। वो इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी कुंडली की भाषा नहीं पहचानी। जन्म कुंडली में काम कारोबार, आज हमारी जो बातचीत है काम कारोबार पे हो रही है ना, तो काम कारोबार का जो बर्थ चार्ट में भाव है ना, वो कुंडली का 10वां भाव होता है। अब 10वें भाव में क्या होता है कि ये इंसान अपने जीवन में कर्म कैसा करेगा, ये किस फील्ड में एक अथॉरिटी कहलाएगा। आप मीडिया फील्ड में अथॉरिटी हो, ये आपके 10वें भाव से दिखेगा। या कोई इंसान किसी एक काम में जो अथॉरिटी है वो उसका 10वां भाव बताता है। तो 10वां भाव क्या है? आप अथॉरिटी किस चीज में हो, आप अपने जीवन में कर्म क्या करते हो, और सबसे बड़ी बात क्या है, क्या काम करके आपके मन को सेटिस्फेक्शन मिल सकती है, ये भी 10वां भाव ही बताता है। अच्छा। अब आप इस प्लेग्राउंड से दूर चले जाओ, ये वो काम करो जिससे आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले, वो काम पकड़ लो जिसमें आपकी अथॉरिटी दिख ही नहीं रही है, और वो काम करो जिससे किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं हो रही है। तीनों चीजें 10वें भाव की परिभाषा से हट गई। तो आप 10वें भाव से अपने जीवन में जाने अनजाने में, मजबूरियों के वश, कंपल्शंस के वश जितना हटते चले जाते हो, उतना आपके जीवन में संघर्ष आना शुरू हो जाता है। हमें ये पता नहीं होता, सबकॉन्शियसली हम करते चले जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि यार उम्र के ना 36 साल बीत गए, 40 साल बीत गए, हम लाइफ में वहीं के वहीं खड़े हैं। भाई क्यों खड़े हो? क्योंकि आपने अपनी कुंडली के मैसेज को नहीं पहचाना। मैसेज को जो लोग पहचान लेते हैं, आज की डेट में देखिए, मैं उदाहरण देता हूँ, वैभव सूर्यवंशी 15 साल का बच्चा है, बिल्कुल हर जगह पे उसके चर्चे हैं। ठीक है, अच्छे ग्रहों की दशा आई होगी, योगदान दिया होगा, लेकिन शुरू से ही तो अच्छे ग्रहों की दशा नहीं थी। बिल्कुल 6-7 साल की उम्र से ही उसके पेरेंट्स ने पहचान लिया कि इसकी प्लेग्राउंड क्या है, ये बच्चा कहाँ पे अच्छा फील कर रहा है। तो आप उस जगह पे मेहनत करो, बिल्कुल मजदूरी छोड़ दो, मेहनत कर लो। ये है आपकी लाइफ का डिफरेंस। आपको डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, वो डायरेक्शन आपकी है भी या नहीं है। डेफिनेटली। ठीक है। अच्छा सर, क्या हम कुंडली देखकर, अगर आपके पास कोई आता है तो क्या आप कुंडली देखकर ये बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में बिजनेस का योग है या आप नौकरी, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जॉब किए जा रहा हूँ, ना प्रमोशन हो रहा ना कुछ हो रहा, लेकिन बिजनेस किया बहुत अच्छा चला। सेम एज इट इज हम देखते हैं बिजनेस वालों को जॉब उनकी अच्छी चलती है पर बिजनेस नहीं चल पाता, तो ये भी कुंडली में होता है? बिल्कुल होता है। कुंडली में इसके कॉन्सेप्ट ही बड़े क्लियर हैं। अच्छा। कुंडली में पहला कॉन्सेप्ट आता है बुद्ध का। बुद्ध होता है किसी भी इंसान की किसी भी चीज को परखने की क्षमता, नई चीज को समझने की क्षमता। बुद्ध होता है कि कोई इंसान किसी एक परिस्थिति में फैसला कैसे लेता है। अब आप देखिए, एनालिसिस करना, फैसला करना, उसके बाद एक्शन लेना, ये सारे लक्षण नौकरी के तो है नहीं। नौकरी में तो जो आपको सुबह दे दिया गया शाम तक पूरा करके जाना है। नौकरी है किसी का सपना जीना। बिल्कुल। ये सारे के सारे लक्षण बुद्ध के जो हैं वो बिजनेसमैन के हैं।
तभी बुध को व्यापार बोला गया। हाँ। तो जिसकी कुंडली में बुध जितना अच्छा, नंबर 1 पे वो बंदा ऑनर मटेरियल है, स्टाफ मटेरियल नहीं है। अच्छा। ठीक उसी समय पे मंगल की हेल्थ चेक करो। मंगल होता है हमारा रिस्क टेकिंग एपिटाइट। बिजनेस क्या है? रोज कुआं खोद के पानी पीने वाला एक कॉन्सेप्ट होता है। बिजनेस में कहीं पे ये नहीं है कि अगाध पैसा आएगा। जो बिजनेस में कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेता है, बिजनेस उसका साथ नहीं देता है। अब जिसकी कुंडली में मंगल वीक है, वो बंदा रिस्क ले ही नहीं सकता। उसके लिए भाई नौकरी अच्छी है कि हर महीने एक सैलरी आ जाएगी तो आप अपने जीवन को चलाते रहो। नौकरी करना कोई श्राप थोड़े है, नौकरी करना कोई बुरा थोड़े है। दुनिया में अभी भी मेजॉरिटी लोग तो नौकरी ही कर रहे हैं ना। लेकिन किनको नौकरी करना सूट करता है? जो रिस्क नहीं ले सकते। आपका मरकरी अच्छा है, नौकरी में ही कैलकुलेशंस करिए भाई, क्योंकि बुध के साथ मंगल अच्छा होना जरूरी है अगर बिजनेस करना है तो। अच्छा। क्योंकि वहां पे आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। और फिर सबसे बड़ी बात, 4 प्लैनेट्स की बात करूंगा, 2 हो गए। ठीक है। शनि, शनि होते हैं आपका धैर्य। शनि होते हैं लगातार एक स्ट्रक्चर खड़ा करके उसके ऊपर सीढ़ी बनाना। ये भी सारे सिम्टम व्यापार के हैं। शनि को ना लोग नॉर्मली क्या मानते हैं? डिले का कारक, स्लो चलने का कारक। अरे नहीं भाई, वो शनि के बैड इफेक्ट्स हैं। शनि के एट्रीब्यूट क्या है? स्ट्रक्चर खड़ा करना। शनि के एट्रीब्यूट क्या है? शनि कहता है कि डिसिप्लिन से रहोगे, पेशेंस रखोगे तो अच्छा रहेगा। वो हम स्लैंग में बोलते हैं ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये दरअसल शनि के बारे में कहा गया है। तो ये बिजनेसमैन के रूल हैं। यानी आप व्यापार में आ गए। अब देखिए, व्यापार में ना आपको फार्मर एंड सीड अप्रोच बहुत ज्यादा याद रखनी है। एक फार्मर क्या करता है? पहले सीडिंग करता है, फिर एक मौसम आता है, उसमें अपनी फसल को नर्चर करता है, फिर कटाई का सीजन आता है और उसमें अपनी फसल को काटता है। अभी यहीं तक रुकिए, हाँ। इसके बाद भी जाएंगे। व्यापार क्या है? आपने सीडिंग की, व्यापार को इंस्टॉल किया, फिर एक ब्रेक इवन पॉइंट आने तक नर्चर किया, उसके बाद उससे बेनिफिट लेना शुरू किया। एकदम से आपने नौकरी की, नौकरी से व्यापार में आ गए। पहले तो 1 मिनट के लिए आप सोच लीजिए, आप नौकरी छोड़ के व्यापार में क्यों आ रहे हो? क्या उसके पीछे बॉस का आपको तंग करना रीजन तो नहीं है? क्या नौकरी में फ्रस्ट्रेशन या आपके टारगेट पूरे ना होना तो रीजन नहीं है? तो इसका मतलब है कि आप प्रॉब्लम शिफ्ट कर रहे हो, आप असल में लाइफ को शिफ्ट नहीं कर रहे हो। हाँ। आप एक प्रॉब्लम से भाग के दूसरी प्रॉब्लम में फंसने जा रहे हो। हाँ। और बुरी तरह से मरोगे। और व्यापार क्या है कि व्यापार आपको एक लिमिट के बाद ब्रेक इवन देता है। हाँ। तो नौकरी में जिसके पास 6 महीने का कॉर्पस नहीं है ना, 6 महीने की ईएमआई देने के पैसे नहीं है, 6 महीने के राशन लाने के पैसे नहीं है, वो नौकरी छोड़ के व्यापार में ना आए। बहुत सारे लोग ना नौकरी सिर्फ इसीलिए करते जा रहे हैं क्योंकि आज वो नौकरी छोड़ देंगे ना, गुजारा नहीं होगा। बिल्कुल। तो एक और चीज है, आप नौकरी में देख लीजिए, जिसके पास अगले 8, 10, 11, 12 महीने का गुजारा है ना बैंक अकाउंट में, वो बॉस की बात नहीं सुनता है। हाँ। उसके बात करने का चाल ढाल तरीका ही और होता है, मीटिंग में बैठने का। हाँ। रिव्यू मीटिंग में देख लीजिएगा। और बिल्कुल यस बॉस कौन कहते हैं? जिनके पास अगले महीने का भी गुजारा नहीं है। बिल्कुल, कड़वा सच है ये। बिल्कुल। और एस्ट्रोलॉजी तो इसको बड़े अच्छे से बता देती है। एस्ट्रोलॉजी कैसे बताती है कि इसमें देखिए, लाइफ में जो इनकम आती है ना, आप ना उसको इनकम को टैप मान के चलो। तो टैप क्या है? आपका 11th हाउस है। जैसे आपके जीवन में पैसा आएगा, अब टैप के पानी के नीचे क्या रखना पड़ेगा? बाल्टी रखनी पड़ेगी, टब रखना पड़ेगा, टंकी रखनी पड़ेगी। हाँ। नहीं तो वो पानी नाली में बह जाएगा। हाँ। टैप आना आपकी कुंडली के हाथ में। हाँ। कि आपकी टैप कितना पानी दे रही है। अब उस टैप के नीचे बर्तन रखना तो आप ही के हाथ में है। बिल्कुल। तो जिन्होंने तो अच्छा बर्तन रखा होता है, वो कभी भी नौकरी स्विच करके बिजनेस में जा सकते हैं। नहीं तो फिर नमस्ते, फिर आप नौकरी करते रहिए। कभी ना कभी तो बाल्टी रख ही लोगे, जब रख लोगे सुखी हो जाओ। सही बात है। अच्छा, बहुत से लोगों का एक सवाल होता है सर, वो कहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए या मुझे प्राइवेट जॉब में, या फिर अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो कब लगेगी? इस तरह के बड़े सवाल होते हैं। तो ये भी हमारी कुंडली में होता है कि गवर्नमेंट जॉब होगी या प्राइवेट जॉब होगी? देखिए, डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब के योग होते हैं कुंडलियों में। अच्छा। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे एक बात आपके थ्रू यूथ को बताना चाहूंगा। मेरे पास ना बड़ी यूथ के फोन आते हैं। हाँ। जी, हमें 5 साल हो गए सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए, मेरे नौकरी के योग कब है, मेरी नौकरी कब लगेगी? अरे मेरे भाई, आपकी नौकरी लगनी होती ना 5-6 साल में लग चुकी होती। नमस्ते, निकलो अब इसमें से। ट्रैप है ये, समझ जाओ। ये लोग दरअसल पूछ नहीं रहे होते, ये हमसे हाँ सुनने के लिए फोन कर रहे होते हैं।
कि मेरी नौकरी लगेगी। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, कोई भी सरकारी नौकरी ले लीजिए, हम्म, लोअर क्लरिकल डिवीजन से लेके आईएएस तक, हम्म, एप्लीकेंट्स वर्सेस सिलेक्टेड पर्संस का प्रोपोर्शन क्या होता है? हम्म, 99.5% लोग फेल होते हैं, सिर्फ 0.5% सिलेक्ट होते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, मैं आज आपको घर जाने के लिए एक ऐसा रास्ता बताऊं कि जिसमें मैं बोलूंगा कि 99.5% चांस है कि आप घर तक नहीं ही पहुंचोगे, तो क्या आप उस रास्ते से जाओगे? नहीं। लेकिन नौकरी में तो लोग उस रास्ते को पकड़ लेते हैं। हम्म, तो भाई 1 साल दो, 2 साल दे दो, चलो। लाइफ में काश सुनना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, तो काश मत सुनो, 3 बार ट्राई कर लो। इसका मतलब है नहीं है, छोड़ दो। आपकी जन्म कुंडली में जब भी आपके 10th हाउस का सूर्य से संबंध होगा या आपके 10th हाउस का एक अथॉरिटी से संबंध होगा ना, तो डेफिनेटली सरकारी नौकरी लग जाएगी आपकी। अच्छा। और वो लगनी होती है ना, आपकी प्राइम एज में ही दशा आएगी तो लगेगी। बिल्कुल। जब आफ्टर एज हो जाओगे तो वो कैसे लगेगी? हम्म, एक दो एक्सेप्शंस को देके अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो, मेजॉरिटी को देखो। हम्म, इसलिए अपनी लाइफ में 1-2 चांसेस, मैक्सिमम 3 चांसेस देने के बाद अपनी लाइफ में जो प्लान बी आपने सोच रखा है उसको एक्टिवेट करो, नहीं तो डे 1 पे ही प्लान बी को सोच के रखो। एक और सवाल बहुत ज्यादा रहता है कि मैं फॉरेन में सेटल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, या क्या योग है कि मैं फॉरेन में सेटल हो सकता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो लगातार कोशिश करते रहते हैं, वीजा नहीं लग पाता है, कई बार पूरी प्लानिंग हो जाती है लेकिन फिर जाकर आगे कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो नहीं जा पाते हैं। तो ये सारी चीजें भी हम कुंडली में, मतलब कोई अगर आपके पास आएगा तो आप बता दोगे कि जा सकते हो कि नहीं? ये बहुत आसान है। ये अच्छा। जैसे मैं जब एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी लेता हूँ ना, तो हाँ। उसमें जो इनिशियल क्लासेस होती है, ये तो चीज उसी में से फिल्टर होके आ जाती है। अच्छा। इसमें बहुत ज्यादा एडवांस आपको डिक्टम्स देखने की भी जरूरत नहीं होती। हाँ। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि कुंडली में जो 12वां भाव होता है ना, ये भाव प्लेग्राउंड है विदेश में जाके खेलने का। ओके। खेलने का मतलब अपने जीवन का खेल खेलने का। मैं फुटबॉल सॉकर की बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म, तो विदेश में जाके सेटल होना, विदेशी धरती से इनकम होना, ये 12वां भाव बताता है। ग्रहों में इस चीज को राहु बताता है। तो जब भी किसी भी इंसान के कमाई वाले घरों का 12वें घर से राहु से संबंध होगा, तो उसके लिए विदेश में जाके सेटल होना उसका शौक भी बन जाता है और वो हो भी जाता है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि इसके अंदर एक बड़ा बारीक फर्क आता है। बारीक फर्क ये आता है कि कई लोगों का जो 4th हाउस होता है ना, अपने नेटिव लैंड में रहना, ये 12वें घर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें चौथा भाव यानी अपने नेटिव लैंड पे ही, जन्मभूमि पे ही रहना, ये बड़ा स्ट्रांग हो गया, लेकिन साथ ही साथ उनके इनकम का कनेक्शन जो है वो विदेश से बनता है। तो अब क्या करें? ये धरती भी छोड़ेगी नहीं और बाहर की धरती आपको बुला रही है। तो ऐसे लोग यहाँ पे रह के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। ओके। या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जिसमें इनकी सैलरी डॉलर्स में आती है। यानी विदेशी धरती से कनेक्शन भी बन जाता है और यहाँ रह के भी कमाते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजर के ऊपर होता है कि सामने वाले को सही से गाइड करे या ना करे। और कई लोगों की कुंडली में बहुत विचित्र होता है। कई लोगों की कुंडली में क्या होता है कि विदेश के जाने के योग होते हैं, लेकिन साथ ही साथ में उनको स्टार्टिंग ट्रबल होती है हर काम। ये वो लोग होते हैं जब बचपन में स्कूल जाते थे तो इनको घसीट के ले जाया जाता था, जाते ही नहीं थे। किसी भी जगह पे जाके नई एनवायरनमेंट में मिक्स ही नहीं हो पाते। तो ये इन लोगों के साथ में क्या होता है, जो ही विदेशी धरती पे जाते हैं ना, पहले 100-125 दिन, 3-4 महीने दीवारों के साथ लग लग के रोते हैं, घर पे वीडियो कॉल पे रोते हैं, ये मेरे से गलती हो गई, मुझे वापस बुला लो। आधे उनमें से वापस आ भी जाते हैं। ये सबसे बड़ा ट्रैप होता है। ओके। इनको अपनी लाइफ के पहले 100 दिन खुद का बनवास समझ के काटने हैं, प्रिजनमेंट समझ के काटने हैं, फिर ही वो धरती, वो मिट्टी आपको एक्सेप्ट करेगी और जीवन आगे चलना शुरू होगा। अगर शुरुआत में डोल गए तो रह गए। तो विदेशी धरती के हर कॉन्सेप्ट को वहां पे जाके आप सेटल फील करोगे कि नहीं, वहां पे जाके कमा पाओगे कि नहीं, तो ये सारी चीजें कुंडली अच्छे से बता देती है। अच्छा। अच्छा सर, एक चीज़ हमने देखी है, मतलब कई बार मैंने लोगों में देखा कि जैसे किसी के फादर बिजनेस चला रहे हैं, कहते हैं ना कि ये हमारा पारिवारिक पूरा चला आ रहा है बिजनेस, किसी के फादर चला रहे हैं। अब हम देखते हैं जब फादर से वो बेटे के ऊपर शिफ्ट हुआ बिजनेस, तो वो चलना बंद हो गया। हमने देखा जैसे फादर चला रहे थे तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, लेकिन अब उसके बेटे ने बिजनेस को संभाला तो वो उतना अच्छा नहीं चल पा रहा। तो इसमें भी कोई ग्रहों का खेल होता है? जी डेफिनेटली, इसमें ग्रहों का खेल बहुत ज्यादा होता है। देखिए, किसी की भी कुंडली में जब तक उस इंसान के बृहस्पति और उस इंसान का 9th हाउस ये उसके कमाई के घरों से अच्छे से जुड़ा हुआ नहीं है ना, रिसोर्सेज के घरों से, इनहेरिटेड बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएगा वो। ओके।
ऐसे लोगों को कहा जाता है कि भाई कोई और काम कर लो, हाँ, नई फर्म खोल लो, नया जीएसटी नंबर ले लो, उससे कर लो, ये बैटन को सीधा ही पकड़ के मत भागो। हाँ, लेकिन जिन लोगों के ये वाले कनेक्शन होते हैं वो ना सिर्फ अपना इनहेरिटेड काम ज्वाइन करते हैं बल्कि उसको कई गुना आगे भी बढ़ाते हैं। तो बर्थ चार्ट में क्या होता है कि एक और योग होता है। उस योग में क्या होता है कि कई लोगों का ना ये योग होता है कि फैमिली बिजनेस को अच्छे से ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन उसमें एक और चीज होती है कि इन लोगों का ना जो सेल्फ डाउट वाला सितारा बहुत ज्यादा हावी होता है। ओके, क्या मैं कर पाऊंगा? हाँ, मैं किसी काबिल नहीं हूं, मेरे से हो भी पाएगा? तो क्या होता है कि हर तरह का कुदरत ने क्या किया, कुंडली के थ्रू प्लेटफॉर्म सजा के दे दिया आपको, लेकिन आपने सेल्फ डाउट ही इतना किया कि शंका में जा जाके उस काम को धीरे धीरे डिक्लाइन करते गए और फिर सारे का सारा भंडा फोड़ दिया प्लैनेट्स पे। मेरे तो ग्रहों ने मेरा साथ नहीं दिया, ग्रह साथ दे रहे थे, आपने सेल्फ सैबोटेज कर दिया, आपने खुद पे डाउट कर करके चीजों को बहुत ज्यादा खराब कर लिया। अब जब चीजों को खराब कर लिया तो एकदम से क्या हो, एकदम से कुछ नहीं हुआ, चीजें ग्रेजुअली डाउन गई और जब डाउन चली गई फिर पीछे मुड़ के पछताने का कोई फायदा नहीं है। तो कुंडली जब हम देखते हैं ना तो कुंडली में उस इंसान का उस समय पे जो दिक्कत है, कई बार क्या होता है, कई बार नहीं ज्यादातर केसेस में इंसान सिर्फ आपको ना जो क्लाइंट होंगे एंड रिजल्ट बताएंगे, मुझे ये पेन हो रही है, उस पेन के रीजन में वो नहीं जाएंगे। या बहुत सारे लोग ना आपको सही से डायग्नोज भी नहीं करने देंगे, आधा सच बताएंगे जो उनको कंफर्टेबल है, बाकी आधा सच नहीं बताएंगे। तो जितना भी डाटा आपको क्लाइंट से मिल रहा है और साथ में जो कुंडली कह रही है, आपको मैच करके अपने एक्सपीरियंस से देखना होता है कि असल सच क्या है, डॉट्स को ज्वाइन करके फिर आपको सामने वाले के मुंह से कई सच निकलवाने पड़ते हैं। उसके बाद एक कंसल्टेंट, एक एस्ट्रोलॉजर जो है अपनी रेमेडी देता है, कंसल्टेशन देता है। क्योंकि सिर्फ आपका वर्जन सुन के मैं कंसल्टेशन दे दूंगा तो वो तो आप तो अपनी नजरों में शुरू से हीरो हो, हाँ। आप तो कभी गलती कर ही नहीं सकते, हाँ। भगवान के एक अवतार भगवान खुद थे, एक हाँ, आप हो, हाँ। हर इंसान अपने बारे में इतना ही ऊंचा सोचता है, हाँ। तो ये एस्ट्रोलॉजर को चीजों को जरूरी नहीं है वो सामने वाले को कह दिया जाए, कोई अपने बारे में नेगेटिव नहीं सुनना चाहता, लेकिन एस्ट्रोलॉजर को अंदर ही अंदर पता चल जाता है कि असल रीजन ये जो बता रहे हैं, जो असल में है बीच में खाई कितनी गहरी है, उसको पूरा करके जब उपाय दिया जाता है ना उसका रिजल्ट आता है, ना कि किसी और चीज का। अच्छा, क्या बिजनेस जो हम करते हैं वो हमें पार्टनरशिप में करना चाहिए या नहीं? मैं इसका एक सवाल पूछती हूँ। जैसे बहुत से लोगों को मैंने देखा कि जब अकेले बिजनेस चला रहे थे तो बिजनेस अच्छा चल रहा था, पार्टनरशिप की और बिजनेस धीरे धीरे डाउनफॉल। सेम एज इट इज मैंने देखा है सर कि कुछ लोग होते हैं जब पार्टनरशिप में मतलब जैसे ही जाते हैं तो उनका बिजनेस बूम पे चला जाता है। तो ये सारी चीजें भी कुंडली में होती है कि आपको पार्टनरशिप करनी है या नहीं करनी? डेफिनेटली, ये सबसे बड़ा बड़ा गहरा सवाल है ये। कई लोगों को पार्टनरशिप इतनी सूट कर जाती है कि उसी फर्म के नाम पे अगली 4 पीढ़ियां बैठ के खाती हैं। हमने कई बार देखा होगा कि पुराने बाजारों में अभी तक पार्टनर्स के नाम पे फर्में चल रही हैं, हाँ। और उनकी चौथी पीढ़ियां आ चुकी हैं, हाँ। ये तब होता है कि जब किसी इंसान का जो पार्टनरशिप का सितारा है ना, ये सीधे सीधे उसके रिसोर्सेज से, उसके धन से जुड़ा हुआ हो। लेकिन अगर गलती से भी खराब प्लैनेट्स पार्टनरशिप के घर में बैठ जाएं तो फिर पार्टनरशिप उस इंसान के लिए टॉर्चर बन जाती है। जब तक वो इंसान पार्टनरशिप में रहेगा वो अपनी जिंदगी को एक तरह से सिर्फ साल बिताएगा, वैल्यू नहीं जोड़ पाएगा। तो पार्टनरशिप करनी है ना तो एक बार मैं तो कहूंगा कि सेल्फ एनालिसिस तो करो ही करो, हाँ। एक बार एस्ट्रोलॉजर का मशवरा जरूर लो कि क्या पार्टनरशिप उनको फलने जा रही है या नहीं फलने जा रही है, हाँ। क्योंकि पार्टनरशिप के टूटने में ना 3 रीजन होते हैं। पहला होता है सब कुछ तो मैं करता हूं, इसको फायदा क्यों हो, और उधर से वो पार्टनर भी यही सोच रहा होता है। और दूसरा होता है कि हमेशा ओवर एनालिटिकल होके शंका से चीजों को देखना, हमेशा हर चीज में आपको एक डिटेक्टिव माइंडसेट रखना कि पक्का इसमें कोई ना कोई तो बात होगी, नहीं तो ये क्यों कर रहा है। और तीसरा एक सबसे बड़ी बात कि पार्टनरशिप का लेजिबली क्लियर ही ना होना कि तुम्हारा रोल क्या है, मेरा रोल क्या है। ये तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज होगी ना तो पार्टनरशिप नहीं चलेगी। अच्छा, तो इन तीनों के पीछे अलग अलग लेवल पे प्लेनेट ही काम करते हैं। यानी एक लेवल पे शुक्र काम करेगा जो पार्टनरशिप को नहीं चलने देगा, ओवर एनालिटिकल होने पे बुध काम करेगा, शक होने पे राहु काम करेगा। तो जब भी हम पार्टनरशिप देखते हैं ना
शुक्र राहु बुध की हेल्थ को जरूर चेक करते हैं। अच्छा। और उसको फिर बता देते हैं कि करनी पड़े ना तो शक मत करना, हम्म। करनी पड़े ना तो रिटर्न में एग्रीमेंट कर लेना हम्म। कि ये रोल तुम्हारा, ये रोल मेरा। हम्म। और करनी ही पड़े ना तो फिर एक बार कर ली, फिर पीछे मुड़ के 5 साल तक मत देखना कि वो क्या कर रहा है, मैं क्या घर लेके जा रहा हूँ। इन चीजों को सोच लिया तो पार्टनरशिप बहुत अच्छे से चलेगी। अच्छा, बहुत से लोगों का एक सवाल होता है कि मैं चाहे बिजनेस करता हूँ या जॉब करता हूँ, पैसा तो मेरे पास बहुत आ रहा है, मतलब बिजनेस से भी आ रहा है, डील्स अच्छी अच्छी फाइनल हो रही हैं, जॉब में भी प्रमोशन मिल रहा है, बट मेरा पैसा मेरे पास टिक नहीं पाता है, मैं सेविंग नहीं कर पाता हूँ, आता है और चला जाता है पैसा। तो ये सब भी कुंडली में ही होता है सारी चीजें कि पैसा नहीं टिकेगा तुम्हारे पास? जी बिल्कुल। देखिए ये अभी मैंने एक उदाहरण दी थी कि जो पैसा आने का घर है 11th हाउस, हाँ। वो उसको आप टैप समझ लो। हाँ बिल्कुल। जैसे धन आपके जीवन में आ रहा है। हाँ और फिर जो आपका जुड़ा हुआ धन है सेकंड हाउस, उसको आप बाल्टी समझ लो, जो स्टेप के नीचे रखनी है। बिल्कुल। तो बाल्टी रखने का मतलब क्या है? बाल्टी रखने के कई मायने हैं। पहला मायना है आपका हैबिट पैटर्न, कि पैसे के साथ आपका संबंध क्या है। आप पैसे के साथ बदले की भावना रखते हो कि तू आया, अब देख तू बचेगा नहीं मेरे हाथ से, तुझे मैं खर्च करके दिखाता हूँ। या पैसे के साथ आपका संबंध क्या है? आपके बचपन का बदला, कि बचपन में मुझे ये चीजें नहीं मिली तो अब मुझे उसका बदला पूरा करना है। या पैसे के साथ आपका एक ऐसा संबंध है कि जिसमें आपको हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है, आज है तो खर्च कर लो, कल हो ना हो। ये आपको बाल्टी उस पाइप के नीचे नहीं रखने देता। इस चीज को जांचना है। फिर खाली कुंडली में दूसरा भाव या 11वां भाव तो है नहीं। एक कुंडली में है 12वां भाव, जिसको खर्चों का भाव बोला जाता है। अब इसको आप ऐसे लेके चलो कि उस बाल्टी के अंदर वाले छेद, बहुत ज्यादा छेद होंगे, यानी 12वां भाव बहुत ज्यादा जगा हुआ होगा, तो क्या होगा कि उस बाल्टी में पानी भर नहीं पाएगा कभी। और जरूरी नहीं है कि 12वां भाव बाल्टी में छेद ही करता है। अच्छा। 12वां भाव बाल्टी के अंदर लगी है और टैप हो सकती है। अच्छा। जिसको आप खेतों को सींचने के लिए यूज कर रहे हो, पौधों को पानी देने के लिए यूज कर रहे हो, अपनी लाइफ को संवारने के लिए यूज कर रहे हो। तो जिसका 12वां भाव यानी निकासी का भाव अच्छा होता है, वो उसके जेब से पैसा खर्च नहीं होता, इन्वेस्ट होता है। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कभी वापस नहीं आता, इन्वेस्टमेंट बढ़ के वापस आती है। ओके। तो ये इंसान अपनी कुंडली को चेक करे, ये देखे कि उसकी बाल्टी में छेद हैं, कि उसकी बाल्टी में कंट्रोलेबल टैप लगा हुआ है। ये जब वो पहचान जाएगा ना, इसको कैसे पहचानना? अपने हैबिट पैटर्न को देखो। पैसे के साथ देखो, मैंने ना देखा हुआ है कि 40-50 हजार रुपए महीना लेने वाला भी अपना घर लेके आराम से बैठा हुआ है। 4 लाख रुपए महीना लेने वाला भी ना किस्तें भर भर के बहाल हो चुका है, और कुंडलियां दिखाने जा रहा है कि मेरी लाइफ का क्या बनेगा। ये डिपेंड करता है कि पैसे से आपका संबंध कैसा है, पैसा आपको किस तरह से देख रहा है, आप पैसे को किस तरह से देख रहे हो। माँ लक्ष्मी को चंचला बोला गया है। तो पैसे का स्वभाव चंचल है, टिकता नहीं है। आपको रोक के रखना है, सिस्टम बनाना है जो पैसे को रोके। नहीं बना पाओगे तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेशंस लेते रहो, पैसा नहीं टिकने वाला। पैसा नहीं टिकने वाला। अच्छा, राहु को हमेशा सक्सेस के साथ बहुत ज्यादा जोड़ा जाता है। क्या एक्चुअल में सर राहु सिर्फ सक्सेस देता है या नुकसान भी कराता है कई बार? देखिए, राहु पाप ग्रह है। हाँ। पाप ग्रह चाहे राहु हो, मंगल हो, शनि हो, केतु हो, कोई भी हो, इनके देने का तरीका थोड़ा क्रूअल होता है। ये देते भी है ना, सीधे तरीके से नहीं देते। हाँ। तो राहु की जो अच्छी चीजें हैं, राहु फ्लैश है। राहु क्या करता है? आपको क्रिएटिविटी देता है। राहु को क्या कहते हैं? एक आपके जीवन की प्यास, व्हाट्स मोर, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। हाँ। जब आप इस राहु के नीचे एक फर्श बना दो, राहु का ना सिंबल देखो कभी माइथोलॉजी में, जो ओरिजिनल राहु का सिंबल है। आजकल तो एआई ने राहु के कैसी कैसी शक्लें बना दी हैं। राहु का सिंबल है सिर्फ ऊपर वाला जबड़ा है, नीचे वाला नहीं है। अच्छा। बड़े गहरे मायने, जो मर्जी डालते जाओ, वो कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है, रुकेगा ही नहीं। हाँ। तो कभी ना खत्म होने वाली प्यास है। हाँ। तो इस प्यास को आप अपने जीवन में एम्बिशन बिल्डिंग पे ले जाओ, थोड़ा और करते इंसान एम्पायर खड़ा कर देगा। इसी राहु को नेगेटिवली ले जाओ, ये थोड़ा और करने में इंसान ठगी करनी शुरू कर देगा। हाँ। लोगों को ठगना शुरू कर देगा। तो ये डिपेंड करता है, राहु के बीच में ना लाइन बड़ी पतली होती है, दाएं तरफ जाना है कि बाईं तरफ जाना है। अपने राहु को पहचानो, आपकी जिंदगी का कैरेक्टर राहु अकेला ही बिल्ड करके रख देगा। अच्छा जी हाँ।
अच्छा सर, स्टार्टअप हमें कब करना चाहिए? जैसे बहुत से लोग आपके पास आते होंगे, कुंडली दिखाते होंगे, तो जैसे कई लोगों का मैंने सवाल यहाँ पर सुना है कि मुझे स्टार्टअप करना है पर लेकिन सही टाइम नहीं पता मुझे। ओके। तो क्या कुंडली में ये हमें पता चल जाता है कि ये आपके लिए सही समय है, इस समय आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए, फिर से मैं आज फसल वाली एग्जाम्पल पे आता हूँ। हुँ, आपको चावल की फसल कब बोनी है? हुँ, चावल की फसल आपसे बहता हुआ या खड़ा पानी मांगती है। हाँ, जब रेनी सीजन होगा रेनी सीज़न, हाँ। तब चावल की फसल बोओगे। हुँ, आप जनवरी में चावल की फसल बोना शुरू करो, हाँ, हमारे ये एनवायरनमेंट में, हाँ, जहां मैं हर एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूं जहां हाँ, पे चावल बोए जाते हैं, हुँ, तो चावल की स्टार्टअप नहीं हो पाएगा। हुँ, आपकी लाइफ में स्टार्टअप कब होगा कि आप जो भी आपका बर्थ चार्ट है हुँ, उसमें हुँ, आपकी लाइफ में खुद को अथॉरिटी एस्टेब्लिश करना, हुँ, आपकी इनकम को लेना, उसका सीजन चल रहा है। हुँ, आपकी फुलफिलमेंट का अगर सीजन चल रहा होगा तो अपने स्टार्टअप को शुरू करिए। इवन उस समय में भी आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं जिस समय के 2 साल बाद आपके इनकम का सितारा शुरू हो रहा है, हुँ, ताकि 1.5-2 साल एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर लो, एक स्ट्रक्चर खड़ा कर लो, और जब ये स्ट्रक्चर खड़ा होगा तब तक 1.5-2 साल बीत चुके होंगे और इमीडिएटली आपका स्टार्टअप अब आपको रिवार्ड देना शुरू कर चुका होगा। हुँ। तो एस्ट्रोलॉजी बड़ा बखूबी बता देती है कि अगर आपको अब अपने काम में शिफ्ट करना है या कोई स्टार्टअप करना है तो इसको किस तरह से किया। हुँ। अच्छा, एक एस्ट्रोलॉजर ये भी बता सकता है, जैसे बहुत से हमारा यूथ इस वक़्त इस पॉडकास्ट को देख रहा है। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने 12th क्रॉस करी है, अब वो चाहते हैं कि कोई बीटेक में जाए, कोई बीबीए करे, कोई बीसीए करे। तो क्या ये भी हमारे चार्ट पे पता चल जाता है कि आपके लिए कौन-सा प्रोफ़ेशन जो है वो बेस्ट है? देखिए, प्रोफेशंस की जो बात हो रही है ना, हुँ, मैं अभी रिसेंटली एक वार्तालाप में एक बात कर रहा था हुँ, कि प्रोफेशंस का रंग रूप इतनी तेजी से बदल रहा है कि हुँ। कुंडली कभी प्रोफेशन नहीं बताती। ओके। कुंडली देखिए, एक मुझे बात बताइए, 6000 साल पहले के स्क्रिप्चर्स में कम हुँ, से कम जो हमारे पास उपलब्ध स्क्रिप्चर्स हैं, एस्ट्रोलॉजी का वर्णन है, हुँ। क्या 6000 साल पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री के बारे में बताया गया होगा? नहीं। क्या 6000 साल पहले एविएशन या ऑटोमोबाइल या स्पेस इंडस्ट्री के बारे में बताया गया हुँ, होगा? सो आज की डेट में भी हम जितना सीख समझ रहे हैं उसमें आने वाले 50 साल का तो बिजनेस है ही नहीं। हुँ, जो बिजनेस आज हैं, क्या आज से 15 साल पहले डाटा साइंस का, डाटा चर्निंग का नाम सुना था किसी ने? हुँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री का नाम सुना था किसी हुँ, ने? तो क्या करें कि जगह पे चीजों में अपने फ्लेयर को कैसे पहचानें, हुँ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हुँ, कि आपकी जन्म कुंडली में आपका सितारा जो है मर्क्यूरियन एनर्जी का है, तो चीजों के कंसेप्ट समझ के चीजों में एनालिटिकल बनने की अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए। आपकी आत्मा खुद ही बेस्ट से बेस्ट बिजनेस पा लेगी। ओके। अगर आपकी कुंडली में किसी ना किसी तरह से मंगल बहुत ज्यादा हावी है हुँ, तो वो काम करिए जिसमें साथ में स्वेट बर्निंग, कैलोरी बर्निंग हो, हुँ, और साथ ही साथ में चीजों में मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन हो। ऑटोमोबाइल में जाइए ना, हुँ, ऐसी चीजें। अगर आपकी कुंडली में 5th हाउस मंगल ये जुड़े हुए हैं, 5th हाउस होता है आपके स्पोर्ट्स एंडेवर्स का, हुँ, तो फिर आइए ना स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, हुँ, बहुत बेहतरीन रहेगा। आपके जन्म कुंडली में जो छठा भाव है आपके द्वारा दी जाने वाली मेहनत का है, सर्विस का है, और 10वां भाव आपके द्वारा किए जाने वाले कर्म का है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है नर्चरिंग प्लेनेट, हुँ, टेक केयर करने वाला। चंद्रमा इन दोनों भावों से जुड़े, डॉक्टर बन जाइए ना, नर्स बन हुँ, जाइए ना, पेशेंट केयर में आ जाइए। हुँ, तो ये हमें क्या करना है, अपने बुद्धि के अनुसार जो डिक्टम्स दिए गए हैं उनको आज की डेट में इंटरप्रेट करके बताना है। हुँ, इसमें कोई 2 दूनी 4 वाला नॉर्म नहीं है। नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि एस्ट्रोलॉजर ये चीजें बताने से पहले क्लाइंट से उसका मनस जानता है। हुँ, मैंने किसी को डॉक्टर बनने के लिए बता दिया, हुँ, लेकिन उसका सपना तो है वो मैकेनिकल इंजीनियर हुँ, बने, वो रेसिंग में जाए, तो हमें बीच का रास्ता निकालना होगा। हुँ, ये नहीं कि अपना डिक्टम देख के हम साइड पे हो गए, नहीं जी ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है। हुँ, क्योंकि जब आपकी हॉबी ही आपका काम बनती है, ग्रोथ केवल तभी जीवन में होती है। हुँ। यानी कि आपका करियर, आपका कारोबार, आपको क्या करना है, बिज़नेस कब स्टार्ट कर सकते हैं, पार्टनरशिप में बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा, मतलब ये सारे सवालों का जवाब कहीं न कहीं आपकी कुंडली में ही है। कुंडली में ही है। आपको आना है योगेश शर्मा जी के पास और आपको एक्चुअल में दिखाना है और उसके बाद आप ये जान सकते हैं सारी चीज़ें। जी,
बहुत से लोग जो बिना कुंडली दिखाए करते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है सर, ऐसे लोगों को मुझे लगता है बहुत से बिजनेस मैंने देखे हैं कि जो नहीं चल पाए हैं, या फिर जैसे अभी हम बात कर रहे थे, बहुत से लोगों को तो मैंने बीच में बिजनेस बंद करते हुए भी देखा है, तो शायद उन्होंने कुंडली नहीं दिखाई होती है, बिल्कुल। तभी ये सारी चीजें होती हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, और मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कुंडली दिखा के ही करिएगा, तभी मुझे लगता है लोग सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि कुंडली बहुत कुछ बताती जी है। जी जी। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया थैंक जी, यू, थैंक यू धन्यवाद सो बहुत मच। बहुत।